हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस वाजे सर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर इज एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है 140। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है 140। तो 140 को क्या करना है, प्राइम फैक्टर में, जैसे प्राइम फैक्टर में करना है, यानी एक्सप्रेस इच नंबर इज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसको क्या बनाना है, प्राइम फैक्टर के रूप में बनाना है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर के रूप में कैसे बना सकते हैं, जैसे प्राइम फैक्टर निकालते कैसे। प्राइम फैक्टर है जैसे ये 140, तो यहाँ पे लगाएंगे हम कोई भी छोटी सी, ये स्मॉलेस्ट नंबर से कटाएंगे, यानी छोटे से छोटी नंबर को कटाएंगे। मान लीजिए यहाँ हम टू से कट रहा है तो लगा देंगे। मान लीजिए 2 से भी कट रहा है, ये 5 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, तो हमको क्या लगाना है, सबसे छोटी से छोटी संख्या। चूँकि 10 क्या है हमारा, इसका नाम ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या हम प्राइम नंबर से लगाएंगे। 10 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए 10 से नहीं लगाएंगे। तो प्राइम नंबर हमारा क्या है, फर्स्ट में टू क्या है, एक प्राइम नंबर, तो 2 से लगाएंगे। 2 से लगाएंगे, 2 7 जा 40, यहाँ पे हो गया 70। फिर 2 से लगाएंगे 35, फिर 3 से नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से लगाएगा, 5 से जा 35, और 7 फिर हमारा 7 ही रहेगा। 7 को लगाएंगे तो 7 1 जा 7, ये सेम ही रह जाएगा। अब देखिए इसको लिखना कैसे, जैसे देखिए ये हमारा, इसको तोड़े तो इसका 2 नंबर क्या निकला, इसको तोड़े जो 2 नंबर हमारा क्या निकला, एक ये और एक ये। 2 से लगाएं तो ये क्या आ गया मेरा 70 आ गया। फिर इसको तोड़े तो ये हमारा 2 नंबर क्या आ गया, जो आया उसको लिखना। 70 को हम किससे लगाए थे, 2 से लगाए तो क्या आया था 35। 2 से लगाए थे तो क्या आया 35। 35 को 5 से लगाए तो 5 7 जा 35, तो यहाँ क्या लगाए 5 से 7 जा 35। आगे हम 7 से लगाए 1 लिखना, तो 1 तक नहीं जाना, जहाँ यही हमारा क्या प्राइम नंबर है। 5 और 7 जो आ गया क्या हो गया प्राइम नंबर, यहीं तक छोड़ देना है। 5 और 7 हमारा क्या हो गया प्राइम नंबर, क्योंकि इसके आगे ये प्राइम नंबर उसको कहते हैं जो खुद से और 1 के अलावा कोई तीसरे से नहीं कटे, तो ये क्या है खुद प्राइम नंबर, तो यहीं पे छोड़ देंगे। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, जिसे प्राइम फैक्टर ऐसे निकालने, प्राइम फैक्टर इसका निकालने के लिए बोला गया था, तो देयरफॉर 140 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, क्या आ गया आपका, यहाँ देखिए 2257, क्या आ गया 2 × 2, इधर वाला ले लेंगे और लास्ट वाला दोनों जो बचा है, ये हमारा क्या 2257 प्राइम नंबर है, और 7035 प्राइम नंबर नहीं था, इसलिए 2257 ये ले लेंगे। 22 × 5 × 7, ये 140 का हमारा क्या हो गया प्राइम नंबर हो गया, प्राइम फैक्टरेशन मेथड से। इधर ये हमारा 140 का प्राइम फैक्टर ये हो गया, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 हमारा 2 है तो 2 को हम स्क्वायर कर देंगे, 2 टाइम्स है × 5 × 7, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर है। अब इसी टाइप से दूसरे सवाल को बनाते हैं। चलिए अब दूसरे नंबर का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 नंबर में हमारा नंबर क्या दिया हुआ 156, 2 नंबर में क्या दिया हुआ 156। 156 का हम रफ में फैक्टर निकाल लेते हैं, जैसे यहाँ पे 156 का निकालते हैं, तो फिर प्राइम नंबर से लगाएंगे, यानी सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट 2 है, 2 से लगाएंगे। 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब देखिए 2 से तो ये लगेगा ना, क्योंकि लास्ट में 9 है। 2 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो वो 2 से डिविजिबल होता है, तो 2 से लगेगा नहीं। तो 3 से देखते हैं आगे, 3 से लग जाएगा, ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 13 अब नहीं लगेगा। 13 क्या एक प्राइम नंबर है, ये लगेगा खुद से और 1 से, तो ये 13 हमारा क्या हो गया प्राइम नंबर। अब देखिए इसका आप बनाते हैं, इसका 2 निकला, एक ही क्या हो गया 2 से लगाएं तो कितना आ गया 78, और 78 का फिर फैक्टर निकाले तो क्या आया 78 का फैक्टर, फिर 2 से लगाएं तो ये आ गया इधर 39, और 39 का फैक्टर निकालें तो क्या आ गया
39 का फैक्टर क्या आ गया 3 और 13। अब ये दोनों हमारा क्या प्राइम नंबर है, इसलिए फैक्टर निकल चुका है, अब इसके आगे नहीं निकलेगा। तो इसका क्या आ गया प्राइम फैक्टर, देयरफॉर 156 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया, इधर से 2 2 3 13, क्या लेना है 2 2 3 13। ठीक है, ये हमारा प्राइम फैक्टर आ गया 2 2 3 और लास्ट का दोनों ले लेते हैं 13। तो यहाँ देखिए 2 2 टाइम्स है, तो इसको हम लिख स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। इस तरह से हमारा 156 का प्राइम फैक्टर निकल गया। इसी तरह से अब थर्ड सवाल को देखते हैं। तीसरा नंबर में किसका प्राइम फैक्टर निकालना है, तीसरे नंबर में दिया हुआ 3825। तीसरा नंबर में क्या है 3825, हमारा क्या है 3825। तो चलिए इसका फैक्टर निकाल लेते हैं 3825। यहाँ देखिए लास्ट में 5 है, मतलब ये 5 से लगेगा, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से चेक, यहाँ लास्ट 3 से भी 3 हमारा क्या है एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, इसलिए हम 5 से लगा देते हैं, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से लग जाएगा। तो 5 से लगाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 5 7 जा 35 हो जाएगा, 5 7 जा 35, फिर क्या बचेगा 3 और 2, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, फिर लास्ट में 5 है तो 5 से लग जाएगा, 5 1 जा 5, 2 बचा 26, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। अब देखिए ये 3 से लग जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, ये भी 3 से लग जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 20। अब 17 हमारा क्या एक प्राइम नंबर है, ये खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, इसलिए अब आगे इसका नहीं लगाएंगे। चलिए अब हमारा प्राइम फैक्टर निकल चुका है, अब इधर से हम इसका फैक्टर निकालते हैं। 38 को 5 से लगाएं तो क्या आया 765, क्या आया 765। अब इसका फैक्टर निकालें तो क्या आया, इसको भी 5 से लगाए थे तो 153 आया, 153। अब 153 का फैक्टर निकाले तो 153 को 3 से लगाए तो क्या आ गया 51। अब 151 151 हो गया, तो 51 को हम किससे लगाए थे 3 से लगाए थे, 3 से आया था तो कितना आया था 17, ये हमारा लास्ट प्राइम नंबर हो गया था। अब इसको लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है, लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर 3825 का फैक्टर क्या क्या आ गया, प्राइम फैक्टर हमारा आ गया 5 5 3 3 17, क्या आ गया 5 5 3 3 17, 5 5 3 3 17। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 2 टाइम्स तो 5 का स्क्वायर, 3 2 टाइम्स तो 3 का स्क्वायर इंटू 17, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। अब 1 के 4 नंबर को बनाते हैं। 1 के 4 नंबर में क्या दिया हुआ 5005 दिया हुआ, क्या दिया हुआ 5005। चलिए इसका फैक्टर निकालते हैं 5005। अब देखिए लास्ट में 5 है, मतलब ये 5 से कटेगा, 5 से लगा देते हैं। 5 क्या है हमारा प्राइम नंबर, 5 1 जा 5 0 0, 5 1 जा 5। अब देखिए ये किससे लगेगा, लास्ट में 1 है तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 बचा 1, 3 3 जा 9 बचा 1, फिर 3 3 जा 9 नहीं लगेगा, 4 से ले तो लगेगा नहीं, 4 को टेबल में लास्ट में 1 नहीं आता, 5 नहीं लगेगा, 6 नहीं लगेगा, 7 7 1 जा 7 बचा 3 30 7, हाँ 7 से लग जाएगा, 7 4 7 से लगेगा, ये लगेगा 7 से, 7 1 जा 7 कितना आया 3 30 हुआ, 7 4 जा 28, फिर 7 3 जा 21। अब ये किससे लगेगा 143, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, 3 4 जा 12 नहीं लगेगा, 4 से तो लगेगा नहीं, 5 से नहीं, 6 से 7 से 7 ये तो लगेगा नहीं, 8 9 9 1 जा 9 9 से भी नहीं लगेगा, 10 11 11 से लगेगा, ये किससे लगेगा 11 से लगेगा,
11 वन जा 11 और 11 3 जा 33। अब 13 हमारा क्या प्राइम नंबर हो गया। अब ये पूरा ये फैक्टर जो हो गया प्राइम फैक्टर हो चुका है। तो इसका क्या आया फैक्टर, इसका फैक्टर 5 और इसका क्या आ गया 1001। अब इसको निकाले थे तो क्या आया 1000 को 7 से लगाए थे 1001 को तो 143 आया था। फिर 143 को हम लगाए 143 को 11 से लगाए तो क्या आया 13 आ गया। ये हमारा पूरा प्राइम फैक्टर आ गया। अब इसको हम एक प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे तो देयरफॉर 5005 का फैक्टर क्या क्या आया 5 7 11 13 5 7 11 13। ये हमारा प्राइम नंबर है। 5 × 7 × 11 × 13 ये हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 5 × 7 × यहाँ कोई 2 टाइम रिपीट नहीं हो रहा है, यानी 2 टाइम्स 3 टाइम्स नहीं जो पावर लगाएंगे, ये सब सिंगल टाइम्स है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस तरह से अब 5th सवाल को देखते हैं। अब 5th क्वेश्चन को बनाते हैं। 5th क्वेश्चन क्या हमारा 5th क्वेश्चन है 7429 क्या है 5th क्वेश्चन 74 5th क्वेश्चन हमारा है 7429। चलिए अब इसका फैक्टर निकालते हैं 7429 2 से तो लगेगा ना, लास्ट में 9 है 3 से लगेगा नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से नहीं लगेगा, 8 नहीं, 9 से भी नहीं लगेगा, 10 11 6 66 4 4 8 11 से मिलेगा, 12 13 मिलेगा, 14 तो लगेगा नहीं, 15 भी नहीं लगेगा, 16 भी लास्ट में 9 नहीं आता है, 17 4 जा 68 17 4 जा 68 बचा कितना 6 62 17 3 जा 51 और बचा 11। हाँ 17 से लग जाएगा, 17 4 जा 68 बचा यहाँ पे 6 62 हो गया, 73 जा 51 तो 11 17 7 जा होता है 119। अब ये तो 2 से लगेगा नहीं, 3 से नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं, 5 से नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं लगेगा, 8 9 नहीं लगेगा, 10 11 भी 11 नहीं लगेगा, 12 तो होगा नहीं, 13 से जा 39 47 नहीं होगा, 14 तो होगा नहीं, 15 नहीं होगा, 16 होगा, 17 2 जा 34 9 ये भी नहीं होगा, 18 तो होगा नहीं, 19 2 जा 38 हाँ 19 से लग जाएगा, 19 जा 38 19 2 जा 38 बच्चा यहाँ पे 5 19 3 जा 57। अब तो 23 हमारा क्या एक प्राइम नंबर, अब आगे नहीं लगेगा। तो इसका फैक्टर क्या आया हमारे, इसका फैक्टर आ गया पहले इसको 17 से लगाए तो क्या आया 437 को 437 को 19 से लगाए तो हमारा क्या आ गया 23 और ये दोनों हमारा क्या है एक प्राइम नंबर, अब नहीं लगेगा इससे। तो देयरफॉर इसका हो गया प्राइम फैक्टर 7429 का आंसर हो गया 17 × 19 × 23। ठीक है, ये हमारा क्या आंसर का पार्ट है, ये क्या हमारा रफ वर्क है, ये फैक्टर निकालने, ये हमारा आंसर, ये क्या रफ वर्क है, रफ में हम फैक्टर निकाल लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारा आंसर का पार्ट है। ये हमारा क्या हो गया इधर ये रफ वर्क हो गया। इस तरह से हमारा ये 1 का 5th नंबर सॉल्व हो गया। अब आगे के क्वेश्चन को देखते हैं।
चलिए 1.1 का 2 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो 2 का फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन है 26 और 91। 26 और 91 है। 26 और 91 चलिए बनाते हैं। 2 नंबर हमारा क्या दिया होगा 26 और 91। 26 और 91 दिया हुआ। तो यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ इसका एलसीएम और एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है, ये वेरीफाई करना है। तो पहले इस दोनों का नंबर का क्या एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 26 का फैक्टर क्या आ जाएगा और 91 का फैक्टर क्या हो जाएगा, इसको निकालते हैं। 26 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 13 हो जाएगा। अब ये 13 प्राइम नंबर हो गया, यानी 2 × 13 आया इसका। और 91 का 91 3 से तो नहीं होगा, 4 नहीं 5 नहीं 6 7 हाँ 13 से 91 होता है। तो क्या हो गया इसका 7 और 13। अब देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा। एलसीएम में पहले दोनों में कॉमन कौन सा फैक्टर है, 13 13 है, 13 13 लिख देंगे। उसके बाद जो कॉमन नहीं मिलता उसको भी एलसीएम में ले लेते हैं। 2 नहीं मिल रहा और 7 नहीं मिल रहा, तो 13 2 और 7 इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। क्या हो जाएगा हमारा 7 2 जा क्या हो जाएगा 14, 7 2 जा 14। तो 13 4 जा 52, 52 5 बचा, 13 1 जा 13 और 5 18, यानी इसका 182 आया। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है कि जो जितना भी नंबर दिया रहा था उसमें हमारा जो कॉमन फैक्टर होता है वो हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। तो इस दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 2 13 7 13, तो कॉमन 13 13 मिल रहा है, यानी एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 13। ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकल चुका है। अब क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है, क्या करना वेरीफाई करना, वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, चलिए वेरीफाई करते दोनों साइड मेरा इक्वल आता है कि नहीं। तो एलसीएम और एचसीएफ क्या, एलसीएम हमारा क्या 182, एलसीएम हमारा 182 इंटू एचसीएफ क्या है 13, और इधर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है 26 और 91, 26 और 91। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते दोनों तरफ मेरा इक्वल आता है कि नहीं। तो 13 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा 26, कितना बचा 2, 13 8 जा 104, 104 और बचा हुआ था 2, 104 2 106, 6 का 6 बचा 10, 13 हो जा 13 और 10 23। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यही आता है कि नहीं चेक करेंगे। 26 × 91 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 91 × 26, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, फिर 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 4 2 8, 8 5 13, 23 86, 23 86 6। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ 6 का 6 4 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 8 5 13 बचा 1 2 23 66, यहाँ पे क्या हो गया 23 66। अब देखिए यहाँ पे क्या एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई किया वो क्या आ गया 2366, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या हो गया 2366, दोनों तरफ इक्वल हो गया, यही वेरीफाई करना था। अब यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड। इस वीडियो में इतना ही, अब आगे अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।